जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे और अपने परिवार सहित सकुशल होंगे, यही प्रार्थना करती हूँ। चलिए आज की पहले दो पंक्तियाँ सुनते हैं जो आम जिंदगी पे सभी पे लागू होती है। और कहावत भी है कि जानवर वफादार होता है, इंसान वफादार नहीं होता। जानवर मार खाकर भी वफादार होता है, जानवर मार खाकर भी वफादार होता है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार होता है। इंसान प्यार पाकर भी गद्दार होता है। जानवर मार खाकर भी वफादार होता है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार होता है। आज की सुबह सोच में यही पंक्तियाँ बनी थी और उम्मीद करती हूँ कि शायद आपको पसंद भी आई हो। दोस्तों, जानवर नहीं, इंसान भी कई वफादार होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान वफादार नहीं होते। हाँ, बशर्ते बस इंसान के मन में दोगलापन, उसकी नीयत खराब नहीं हो, बस उसको 24 घंटे अटेंशन नहीं चाहिए हो, तो इंसान वफादार होता है। और अगर एक तरफा इंसान बस खुद के आजू बाजू हमें घुमाना चाहेगा तो वो वफादार नहीं होता है, वो गद्दार ही रहता है। और या ऐसा कह दें कि जानवरों से भी गया बीता इंसान होता है वो। अब मेरे को नहीं पता आपकी सोच कैसी है, क्या नहीं है। मैं तो अपने मन में जो शब्द आते हैं उनको लिखती हूँ, या आजू बाजू जो महसूस करती हूँ वो लिखती हूँ शुरू से ही। अब आप उस चीज़ को कौन से रोड पे ले जाते हैं, कंक्रीट के, सीमेंट के, डामर के, रेतीले पे, बालू रेत पे, वो आपका सोचना है, मेरा सोचना नहीं है। चलिए आज की गज़ल सुनते हैं। मतलब पुराना पथ, या पथ की जगह रोड भी कह सकते हैं, पुराने रिश्ते भी कह सकते हैं। कहते हैं ना, वो लौट के आया था, वो लौट के आया था, वापस वो लौट के आया था, इस उम्मीद में कि शायद मेरा घर आया था, इस उम्मीद में कि शायद मेरा घर आया था। लेकिन आता नहीं है घर। एक बार दरार पड़ जाती है, उसके बाद वो दरार नहीं संभलती। 4 दिन में संभल जाता है, 4 दिन में संभल जाता है जो इंसान दिल से निकल जाता है, या जो इंसान उन रिश्तों से बाहर निकल जाता है। कुछ भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं मेरी लाइनों को, ऐसा कुछ नहीं है। 4 दिन में संभल जाता है वह जो घर से निकल जाता है। कहते ना कि एक दिन ठोकर खाएगा, 2 दिन खाएगा, तीसरे दिन खड़ा होना आएगा उसको, चौथे दिन वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, फिर उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आँख रखता है हवाओं पर, आँख रखता है हवाओं पर, आंधियों को निकल जाता है। जो घर को जलाने का काम करते हैं, आग लगाने का काम करते हैं, वो आजू बाजू इंसान उसके इर्द गिर्द रहते हैं, उनकी कमियों को ढूंढेगा इंसान, कमियों को ढूंढेगा और तीली लगाएगा। उसकी अच्छाइयों को नहीं देखता इंसान। 99% इंसान ऐसे ही होते हैं कि वो किसी इंसान की अच्छाई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उसकी अच्छाई अगर 100 भी है तो भी वो ढूंढ ढूंढ के उसमें से अपने मन से घड़त करके उसमें कमियां निकाल लेगा इंसान। 4 दिन में संभल जाता है वह जो घर से निकल जाता है, वह जो घर से निकल जाता है। आँख रखता है हवाओं पर, आँख रखता है हवाओं पर, आंधियों को निकल जाता है। जब इंसान बार बार इंसानों की कमी निकालना शुरू कर देता है, रिश्तों में कमी निकालना शुरू कर देता है, तो दरार पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है, या रिश्ते डैमेज हो जाते हैं, फिर वापस नहीं संभल पाते। या हवाओं पर भी है तो आंधियाँ उनको निकल जाती है। तो आप कैसे भी, मेरे हर शब्दों के द्व्यर्थी होते हैं, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, आपको जो सोचना है। छोड़ देता है पुराना पथ, सोच सारा बदल जाता है। इंसान जब उस पुराने पथ पे बार बार ठोकरें मिलती है, कांटे मिलते हैं, बार बार क्या कहना चाहिए,
डरता है या उस रोड पर उसको बार बार तकलीफ़ मिलती है या कठिनाई मिलती है उस रोड पर उस इंसान को, तो वो इंसान उसको छोड़ देगा पथ को। सोच सारा बदल जाता है। फिर वो सोच से चलता है अपनी कि मुझे अब कैसे चलना है, मुझे अब कैसे कदम उठाना है। वो फिर उस पुराने पथ की ओर नहीं जाएगा, अपने लिए दूसरी सड़क खोजेगा जो साफ सुथरी हो, बिना कंकर की हो, ताकि ज़िंदगी की और मंजिल की राह आसान हो जाए। 4 दिन में संभल जाता है वह जो घर से निकल जाता है। आँख रखता है हवाओं पर, आँख रखता है हवाओं पर, आंधियों को निकल जाता है। छोड़ देता है पुराना पथ, सोच सारा बदल जाता है। फिर न लड़ता है अंधेरों से, वक्त पर तू जो ढल जाता है। इंसान जब एक बार कोई चीज़ सोच लेता है तो हम लाख जाके भी उस इंसान की मानसिकता नहीं बदल सकते, और उसकी मानसिकता से फिर दूसरा इंसान जो उसके पास रहता है, आजू बाजू रहता है, निकट रहता है, तो फिर जब वो इंसान खुद नहीं बदलता है तो फिर वो जो दूसरे इंसान होते हैं वो अपनी राह बदल देते हैं। अंधेरा होता है जिंदगी में अंधेरा होता है, लेकिन वो फिर उस घटिया रोशनी की तरफ नहीं जाता है, वो फिर उस घटिया रोशनी की नहीं तरफ जाता है। फिर तो वक्त पर वो खुद ही ढल जाता है इंसान, उसको रहना आ जाता है, सोचना आ जाता है, वो स्वयं सीख जाता है कि अब मुझे कैसे इन जाल से बाहर निकलना है। फिर न लड़ता है अंधेरों से, फिर न लड़ता है अंधेरों से, वक्त पर जो ढल जाता है, वक्त पर जो ढल जाता है। ध्यान होता न जो तेरा, ध्यान होता न जो तेरा, यत्न भी तो विफल हो जाता है। कि ध्यान का मतलब यह है कि हम अपनी जो इमेज बना के चलते हैं कि हमारे करने से हमारे परिवार पे क्या होगा, क्या असर नहीं होगा, तो उस वक्त वो हर यत्न को विफल करने की कोशिश करता है, आजू बाजू कांटों को हटाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो रिश्ते, जिन रिश्तों के लिए हम ये सब करते हैं, वो रिश्ता ही खुद उनमें कांटे डालना शुरू करता है, आग लगाना शुरू करता है, तो फिर इंसान प्रयत्न नहीं करता है, फिर वो छोड़ देता है सबको अपने हाल पे। ध्यान होता ना जो तेरा, यत्न भी हो तो विफल हो जाता है, यत्न भी हो तो विफल हो जाता है। क्यों न सोचा राधे कभी तूने, क्यों न सोचा राधे कभी तूने, प्यार में तू भी जल जाता, प्यार में तू भी जल जाता है। इंसान हमेशा स्वयं के लिए सोचता है, दूसरों के लिए नहीं सोचता है कभी भी। वो यही सोचता है कि मैं इसको कैसे बलि का बकरा बनाऊं, इसको कैसे वो करूं। जो दिमाग से खेलते हैं इंसान, वो हमेशा ऐसा ही सोचते हैं कि मेरे को इसको कब तक अपने शिकंजे में रखना है, कब तक इसको मैनिपुलेट करना है, कब तक इसको बेवकूफ़ बना के रखना है। जो इंसान दिमाग से चलते हैं, दिल से चलने वाले तो बेवकूफ़ होते हैं, उनको तो हर कोई आके मसल के निकल जाता है। क्यों ना क्यों ना सोचा राधे कभी तूने, प्यार में तू भी जल जाता, प्यार में तू भी जल जाता। अक्सर इंसान उन सड़े गले रिश्तों को खींचता रहता है कि नहीं, हमारे इस प्रयास से ये ठीक हो जाएगा, जबकि वो प्रयास करता ही नहीं है। अगला वाला, खाली हम प्रयास करते हैं, अगला वाला नहीं करता। अगला वाला तो सिर्फ खाली जलील करने में रहता है कि कैसे न कैसे करके, और फिर आरोप लगाता है कि मेरे को इन्होंने छोड़ दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, मैंने इतना कुछ करा, मैंने वो करा। तो प्रयास तो दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से थोड़े होता है प्रयास। फिर न लड़ता अंधेरों से, मेरी पसंदीदा पंक्तियाँ सिर्फ ये दो है। फिर न लड़ता अंधेरों से, वक्त पर तू जो ढल जाता है, वक्त पर तू जो ढल जाता है। आप सबसे भी यही गुजारिश करती हूँ कि अगर रिश्तों में दिमाग से चलता है इंसान, तो खुद चलना सीखे और अंधेरों से लड़ना सीखे। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसके लिए साधुवाद है। जैसा कि गुड़ का सर्कस चल रहा है हमारी लाइफ में अभी, क्योंकि सर्दी है, जब तक गुड़ ही गुड़ है। गुड़ से सिर्फ सर्दी का ज़्यादा अच्छा रहता है, गर्मियों में उससे नक्सीर की प्रॉब्लम हो जाती है, महिलाओं को दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, गुड़ खून साफ करता है, लेकिन इतना भी ना हो
कि हम उससे परेशान हो जाए। चलिए आज गुड़ के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे, तो उससे बेहतर ये है कि गुड़ को आप कुछ भी ना करके जब आप भोजन कर रहे हैं, तो भोजन के अंतराल जो थोड़ा बहुत पानी पीते हैं वही पिएँ। भोजन के बाद पानी कम से कम आधा घंटे उस पानी को छोड़ें। भोजन की थाली में ही आप गुड़ की बड़ी, छोटी, जैसा आप गुड़ पसंद करते हैं वो गुड़ रखें। भोजन करने के बाद में आप उस गुड़ को धीरे-धीरे खाएँ, तो आपको जो तीखेपन का एहसास होता है वो भी नहीं रहेगा और मुँह का जायका भी बदलेगा, पानी की भी प्यास नहीं लगेगी और हमारा काम भी हो जाएगा। ना इतने सब झंझट करने पड़ेंगे, ये बनाना, वो करना, वो करना। अपनी नियमित थाली में रोज़ का सेवन के हिसाब से बच्चों को भी डाल दें, आने-जाने वालों को भी कटोरी में गुड़ सर्व कर दें। वो खाएँ, नहीं खाएँ उनकी इच्छा है। आप ज़रूर खाएँ और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।